Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Industrial Pharmacy Unit 4 Chapter number 2. So last क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था हमारी यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर हमने देखा कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और क्या क्या एडवांटेजेस है पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाने के और क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हमको फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन से रूट्स के थ्रू हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स दे सकते हैं और इनकी जब हम इनको बनाते हैं तो इसमें क्या क्या हमको एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए इनको बनाना रहता है। ठीक है, अब जब हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हम उनको उनके अंदर और भी चीजें क्या यूज होती है, जैसे कौन कौन सा व्हीकल यूज कर सकते हैं, क्या क्या नेचर होता है उस व्हीकल का, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको अभी यहाँ पे डिस्कस करना बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर जिसके अंदर हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हीकल्स विच आर यूज इन द पेरेंटल फॉर्मुलेशन। पेरेंटल फॉर्मुलेशन के अंदर कौन कौन से व्हीकल्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले समझो कि व्हीकल्स क्या होते हैं। तो व्हीकल्स और सॉल्वेंट्स आर यूज्ड एज अ मीडियम for the formulation of drugs as in parenterals in the form of suspension, emulsion, solutions, etc. The vehicles used in formulation are non-aqueous vehicle, synthetic vehicle, water miscible vehicle and aqueous vehicle. ठीक है, तो पेरेंटल फॉर्मुलेशन के अंदर व्हीकल्स का या सॉल्वेंट्स का क्या मतलब है। व्हीकल्स का या सॉल्वेंट्स का मतलब है कि वो मीडियम जो कि किसी भी ड्रग की फॉर्मुलेशन को पेरेंटल फॉर्म के अंदर डिलीवर करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं व्हीकल। ठीक है, हम किसी भी पेरेंटल डोजेस फॉर्म को सस्पेंशन फॉर्म में, इमल्शन फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में, तो वहां पर जो मीडियम का काम करता है वो होता है आपके व्हीकल। ठीक है, ये व्हीकल जो रहता है फॉर्मुलेशन में अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि नॉन एक्वस हो सकता है, एक्वस हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है या वाटर मिसिबल व्हीकल भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम एक्वस व्हीकल की बात करें तो एक्वस व्हीकल भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि NaCl इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन आप दे सकते हो, बैक्टीरियोस्टेटिक सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन USP। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के इंजेक्शन को एज एन एक्वस व्हीकल यूज कर सकते हो, उसको आप बैक्टीरियोस्टेटिक फॉर्मेट में बना सकते हो, रिंगर्स इंजेक्शन यूज कर सकते हो, वाटर फॉर इंजेक्शन यानी कि WFI की फॉर्म, WFI यानी कि वाटर फॉर इंजेक्शन दे सकते हो। ठीक है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन दे सकते हो। वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो भी 3 टाइप का हो सकता है। एक है वाटर फॉर इंजेक्शन विच इज फ्री फ्रॉम द डिजॉल्व एयर, जिसके अंदर कोई भी डिजॉल्व एयर नहीं होगी। दूसरा वाटर फॉर इंजेक्शन जिसके अंदर बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि बैक्टीरिया को किल कर सकने में कैपेबल होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती होगी इसके अंदर। फिर है वाटर फॉर इंजेक्शन जो कि CO2 फ्री होगा, मतलब उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिजॉल्व नहीं रहेगी। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के आपके वाटर फॉर इंजेक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वाटर फॉर इंजेक्शन है और इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो, वाटर फॉर इंजेक्शन की बात करें तो वाटर फॉर इंजेक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेरेंट्रल्स। वाटर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर the two processes, first is the reverse osmosis and second is the distillation. Third है कि does not contain any added substance and meet the standard for presence of total solids not more than 1 milligram per 100 ml and should be used within the 24 hours. These are available in 4 types. First is sterile water for injection, second water for injection free from the CO2, थर्ड है वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम द डिजॉल्व एयर, और फोर्थ है आपके बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन की बात करें तो वाटर फॉर इंजेक्शन वो फॉर्मुलेशन होती है जिसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यानी कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसको मोस्टली यूज किया जाता है। ये जो वाटर होता है इसको 2 प्रोसेसेस से मेजरली बनाया जाता है, एक तो रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू और एक डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। ये जो आपके वाटर फॉर इंजेक्शन होता है इसको आप डज नॉट कंटेन एनी सब्सटेंस, इसके अंदर कोई भी एडेड सब्सटेंस नहीं होता और इसके अंदर टोटल सॉलिड की जो प्रेजेंस होती है वो भी मतलब
100 ml के अंदर 1 मिलीग्राम से भी कम जो है सॉलिड होता है। 1 मिलीग्राम से ज़्यादा इसके अंदर सॉलिड नहीं होना चाहिए। ये जो है इसको यूज़ किया जाता है 24 हावर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर इसको बनाने के इसको यूज़ कर लिया जाता है। ये 4 डिफरेंट टाइप्स का पाया जाता है। ठीक है, एक तो होता है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। स्टेराइल मतलब उसको स्टेरलाइज करके बनाया जाता है और वो स्टेरलाइज होता है नेचर में। ठीक है, तो it is the water for injection which is sterilized and packaged in single dose container not greater than 1 liter size, must not contain any added substance. Standard limit for the presence of solids can be slightly greater than water for injection, mainly used for the constitution of dry parenteral products. ये जो स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन होते हैं, ये वो वाटर फॉर इंजेक्शन है जिनको स्टेरलाइज करके और फिर सिंगल डोज कंटेनर में पैक किया जाता है। इसका जो अमाउंट होता है वो 1 लीटर के साइज से ज्यादा नहीं होता। 1 लीटर मैक्सिमम है, 1 लीटर से ज्यादा बड़ा साइज का ये नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एडेड सब्सटेंस नहीं होते, मतलब इसमें कोई भी आपने और अदर सब्सटेंस नहीं मिलाए होते। सिर्फ ये स्टेरलाइज वाटर फॉर इंजेक्शन रहता है, मतलब वाटर रहता है उसको स्टेरलाइज करके पैक कर लेते हैं, वही होता है इसके अंदर बस। ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड लिमिट रहती है, स्टैंडर्ड लिमिट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कैन बी स्लाइटली ग्रेटर देन द वाटर फॉर इंजेक्शन। स्टेरलाइज जो है ये, तो इसके अंदर जो सॉलिड्स का लिमिट है कि सॉलिड्स का कितना अमाउंट इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, वो वाटर जो आपके वाटर फॉर इंजेक्शन रहता है उससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। यानी कि इसके अंदर कुछ अमाउंट में आपको अगर सॉलिड्स प्रेजेंट भी है तो भी वो चल जाएगा। और इसको मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, मेनली इसको ड्राई पेरेंटल प्रोडक्ट्स की रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि जो ड्राई पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं पाउडर फॉर्म में जो पाए जाते हैं, उनको जब हमें सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके देना रहता है, तो वहां पे सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो होता है स्टेरलाइज्ड वाटर। तो स्टेरलाइज्ड वाटर को हम यूज करते हैं फॉर इंजेक्शन पर्पज, जिसको बोला जाता है स्टेरलाइज्ड वाटर फॉर इंजेक्शन। तो ये क्या रहता है, ये वो वाटर फॉर इंजेक्शन है जिसको स्टेरलाइज किया जाता है, सिंगल डोज कंटेनर में पैक किया जाता है। इसका साइज 1 लीटर से ज्यादा नहीं होगा। इसके अंदर कोई भी एडेड सब्सटेंस नहीं होते हैं। इसके अंदर सॉलिड्स का जो परसेंटेज होता है वो काफी कम होता है, लेकिन जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है उससे ज्यादा होता है। और इसको ड्राई पेरेंटल प्रोडक्ट्स की रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेजरली बनाया जाता है। इसके बाद सेकंड है वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम द CO2। वो वाटर फॉर इंजेक्शन जिसमें CO2 की प्रेजेंस नहीं है। So it is the sterilized water for injection which is free from the dissolved carbon dioxide or from which carbon dioxide is removed. These are used in the preparation which are weakly acidic and slightly soluble in water. These are prepared by boiling water for injection for the 10 minutes. ये वो वाटर फॉर इंजेक्शन है जिसमें से CO2 को रिमूव कर दिया जाता है, फ्री फ्रॉम CO2 होते हैं ये स्टेरलाइज्ड वाटर फॉर इंजेक्शन ही है जिसके अंदर जो डिजोल्व CO2 है, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका अमाउंट रिमूव कर लिया गया है। यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी फ्री अमाउंट में CO2 जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगी। ठीक है, और इसमें से CO2 को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ये वो प्रिपरेशन है जिसको यूज किया जाता है विच आर वीकली एसिडिक और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये वो प्रिपरेशन है जो कि वाटर के अंदर वीकली एसिडिक फॉर्म में पाई जाती है या स्लाइटली सॉल्युबल फॉर्म में ये पाई जाती है। वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल फॉर्म में ये पाई जाती है और वीकली एसिडिक फॉर्म में पाई जाती है। ये जो फॉर्मुलेशन है ये कैसे प्रिपेयर करी जाती है कि जब वाटर फॉर इंजेक्शन को हम 10 मिनट के लिए बॉईल करते हैं तो उसमें प्रेजेंट CO2 गैस रिमूव हो जाती है और हमारा कौन सा फॉर्मुलेशन बन जाता है, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम CO2 बन जाता है, जिसमें से CO2 रिमूव हो चुकी होती है। ये जो प्रिपरेशन होती है ये क्या होती है, वीक एसिडिक होती है नेचर में या स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। ठीक है, तीसरी रहती है इसके अंदर आपके वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम डिजॉल्व्ड एयर। ठीक है, वो वाटर फॉर इंजेक्शन जिसके अंदर आपके डिजॉल्व्ड एयर नहीं होती है। ठीक है, घुली हुई कोई भी गैस नहीं होगी, CO2 ही नहीं बल्कि कोई भी गैस वहां पे घुली हुई नहीं होगी। ठीक है, तो वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम द डिजॉल्व एयर, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर। It is used to improve the stability of the preparation which are susceptible for oxidation in the presence of air. It is done by boiling
फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर फॉर द 10 मिनट्स एंड कैन बी यूज इमीडिएटली। ठीक है, ये जो वाटर फॉर इंजेक्शन है ये फ्री है किसके साथ, डिजॉल्व एयर के साथ, मतलब इसके अंदर कोई भी डिजॉल्व एयर प्रेजेंट नहीं है, एटमॉस्फेरिक एयर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। और इसको यूज किया जाता है, किस में यूज किया जाता है, फॉर्मुलेशन की जो प्रिपरेशन है हमारी उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। वो फॉर्मुलेशन जो कि एयर की प्रेजेंस के अंदर ससेप्टेबल होती है, मतलब कि एयर के अंदर, एयर की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो उस ऑक्सीडेशन के लिए ये ससेप्टेबल होती है। उस केस में हमारी फॉर्मुलेशन को, हमारी प्रिपरेशन की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है कि इसको किससे किया जाता है, इसको जो बॉइलिंग, मतलब जो हमारी फॉर्मुलेशन होती है उसको हम बॉईल करते हैं। फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर जो हमको मिलता है उसको हम बॉईल करते हैं 10 मिनट के लिए, और उसके बाद इमीडिएटली यूज कर लेते हैं। जब उसके अंदर सारी गैसेस निकल चुकी वक्त इसको यूज कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, आपका वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम द डिजॉल्व्ड एयर होता है। फोर्थ है आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। इट इज स्टरलाइज्ड वाटर फॉर इंजेक्शन कंटेनिंग सुटेबल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. It is can be packed in the pre-filled syringe or vials containing not more than 30 ml. The type and proportion of antimicrobial agent used should be controlled. These chemical compatibility of the antimicrobial agent with the active ingredient should be checked. Employed as an sterile vehicle in the preparation of small volume parenterals. ठीक है, बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन की बात करें तो ये जो वाटर फॉर इंजेक्शन रहते हैं ये बैक्टीरियोस्टेटिक रहते हैं, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे इनहिबिटेड रहती है। ये जो रहते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन ये स्टरलाइज नेचर के रहते हैं। इसके अंदर बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती, इसके लिए इसके अंदर सुटेबल एंटी माइक्रोबियल एजेंट डाले जाते हैं और इनको पैक किया जाता है एक प्री फिल्ड सीरीज के अंदर या वायर्स के अंदर, जिसका अमाउंट जो है 30 ml से ज्यादा नहीं होता। ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसके अंदर यूज किए जाते हैं उसका वो कौन से टाइप का होगा, कौन सा एंटी माइक्रोबियल आपको यूज करना है, उसका कितना प्रोपोर्शन यूज करना है, ये एक कंट्रोल मैनर के अंदर होता है। और इसकी जो केमिकल जो भी आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट डालें वो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ केमिकल रिएक्शन ना करता हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ उस एंटी माइक्रोबियल एजेंट की केमिकल कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं और इसको एम्प्लॉय करते हैं एज एन स्टेराइल व्हीकल के फॉर्म में, इसको एम्प्लॉय करते हैं प्रिपरेशन के अंदर, स्पेशली स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के अंदर। तो जो डिजॉल्व गैस वाला है उसके अंदर तो क्या है कि इसके अंदर गर्म करके हम जो भी डिजॉल्व गैसेज है उसको रिमूव कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम डिजॉल्व एयर बना लेते हैं। उसके बाद है आपके बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, जिसके अंदर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट डालते हैं और उसको बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन बनाते हैं। इसको हम प्री फिल्ड सिरिंज या वायल्स के अंदर फिल करते हैं, जिसका अमाउंट 30 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो डालेंगे वो कौन सा डालना है, कितना डालना है, ये कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। इस एंटी माइक्रोबियल एजेंट की केमिकल कंपैटिबिलिटी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ हमको चेक कर लेनी है और इसको हमको स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के फॉर्म में हमको बना करके देना है। ठीक है, नेक्स्ट है NaCl इंजेक्शन यूएसपी, सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ यूएसपी। तो ये क्या है, ये एक स्टेराइल आइसोटोनिक सोल्यूशन है ऑफ NaCl इन वाटर फॉर इंजेक्शन containing 154 मिली इक्विवेलेंट सोडियम एंड क्लोराइड आयंस पर लीटर। तो ये जो सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन है स्टेराइल होता है नेचर में, आइसोटोनिक होता है, मतलब कि इसकी टोनिसिटी जो है जिस भी बॉडी फ्लूइड के अंदर हम एंटर करा रहे हो उसके साथ आइसोटोनिक होना चाहिए, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर सोडियम क्लोराइड को मिक्स करके बनाया जाता है। इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है पर लीटर के अंदर वो कितनी होती है, 154 मिली इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड रुकना बेटा।